19.1 What is a family? अब ये परिवार क्या होता है? Traditionally, a family has been defined as a fundamental unit of society where two or more people are related to each other either by marriage, blood, or adoption and share a common roof, kitchen and source of income. अब देखिए, परंपरागत तौर पर अगर देखा जाए तो एक परिवार क्या है? एक परिवार हमारे समाज का एकदम पहला इकाई होता है, फंडामेंटल यूनिट है, जहाँ कम से कम दो या दो से अधिक लोग एक साथ रहते हैं। अब उनका रिश्ता क्या होना चाहिए? या तो वो एक दूसरे से शादी किए हों, या तो ब्लड रिलेशन हो, या तो गोद लिया हुआ हो कोई बच्चा, तो वो भी परिवार का सदस्य होता है, ठीक है। या तो वो लोग एक साथ रह रहे हैं एक छत के नीचे, एक किचन है उनका, सोर्स ऑफ इनकम एक है, ठीक है। टुडे दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैमिली इज चेंजिंग। आज ये जो कॉन्सेप्ट है परिवार का, ये बदल रहा है। टेक अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए। यू विल फाइंड दैट पीपल डू नॉट लिव बाय देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं। दे लिव इन अ ग्रुप विच वी एड्रेस एज फैमिली। हम लोग ये देखेंगे कि वो अकेले तो देखिए नहीं रहते हैं, वो एक समूह में रहते हैं जिन्हें हम परिवार कहते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हु ऑल लिव इन दिस ग्रुप एंड वॉट ऑल दे डू। अब ध्यान दीजिए कि परिवार में जो लोग रह रहे हैं, जो समूह में लोग रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं जो रह रहे हैं। यू विल फाइंड दैट डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आप ये पाएंगे कि अलग अलग जो समूह है उसकी अलग अलग संरचना होती है। सम ग्रुप्स हैव पीपल फ्रॉम 3 generations, दैट इज पेरेंट्स, देयर मैरिड चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन। अब कुछ कुछ समूह ऐसे होते हैं जहाँ पे 3 पीढ़ी के लोग रह रहे हैं, माता पिता, उनके शादीशुदा जो विवाहित बच्चे हैं वो, और उनके बच्चे, ठीक है। Some other groups would consist of a married couple and their children. अब कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे जो लोग शादी किए हैं वो लोग साथ रह रहे हैं और उनके बच्चे साथ रह रहे हैं, ठीक है। They are all living cohesively in a house and helping each other in carrying out the responsibilities assigned to each of them. अब ये सभी लोग एक साथ एक घर में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हर एक सदस्य का अपना एक उत्तरदायित्व है जो वो पूरा करते हैं। आगे देखिए। When a family consists of a couple and their children, both natural, born to the couple, and adopted, those who have been legally taken in by the couple, living together under one roof, it is called a nuclear family. अब देखिए, ऐसा परिवार जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ रहते हों और उनके बच्चे हों। अब ये जो बच्चा होता है, ठीक है, या तो ये उन्हीं का बच्चा हो जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है, या तो ये जो बच्चा है वो अडॉप्ट किए हैं, गोद लिए हैं, ठीक है। अब गोद हम लोग कैसे लेते हैं? कानूनन तौर से एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक ही छत के नीचे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे जब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो इनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में एकल परिवार कहा जाता है। When there is a family where there are parents and siblings of the couple, the family is called a joint family. Look at figure 19.1. Can you now spot a joint family and nuclear family? अब देखिए, जब परिवार में माता पिता भी हों, भाई बहन भी हों, सब साथ रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। आइए हम लोग फिगर 19.1 देखते हैं। अब देखिए, ये है फिगर 19.1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है? पहला वाला है जॉइंट फैमिली। ये देखिए, दादा दादी, मम्मी पापा और ये आप, ठीक है। ये है न्यूक्लियर फैमिली, ये होगा आप, ये आपकी मम्मी, ये आपके पापा, ठीक है। तो इस तरह से
होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, whatever may be the type of family, it is one of the most important institution in society. It is the first group that offers support, affection, and help to each member of the group in carrying out its day-to-day function. अब देखिए, परिवार का प्रकार चाहे जो भी हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, उन ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है और इंसान एक साथ रहते हैं परिवार में। परिवार का जो सबसे पहला ये जो ग्रुप है हमारा, जिसे हम परिवार कहते हैं, वो क्या करते हैं, परिवार के सदस्य का सपोर्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना रोज़मर्रा का जो काम है उसे वो पूरा करते हैं।